कांग्रेस के चौकीदार चोर है विज्ञापन पर रोक लगा दी है। जी हां, खबर यही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चौकीदार चोर है विज्ञापन पर इलेक्शन कमीशन ने वहां पर रोक लगा दी है। भोपाल से गौरव और जानकारी दे रहे हैं। गौरव, क्या खबर है? ये चौकीदार चोर है एक विज्ञापन मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कैंपेनिंग में बनाया था, जिसको लेकर बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची थी, शिकायत की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उस विज्ञापन पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश के जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं बीएल कांता राव ने सभी जिलों के, मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं सभी जिले के निर्वाचन पदाधिकारियों को पत्र लिखकर इस पर तुरंत रोक लगाए जाने की पुष्टि की है और आदेश दिया है कि चौकीदार चोर है विज्ञापन ना दिखाया जाए। जी ओके, बहुत शुक्रिया गौरव इस जानकारी के लिए। राजीव जेटली, आपके लिए तो अच्छी खबर है। आप इसको सरल भाषा में और अच्छे तरीके से समझाने का एक तरीका ये है कि आप ये गली मोहल्ले के अंदर आपको पता हो कि कोई चोर रहता है और रोज गाना गाता हुआ निकले किसी ईमानदार व्यक्ति के लिए कि यहाँ पर चोर, यहाँ पर चोर, तो उससे क्या होता है, उससे एक परसेप्शन बनता है, लोगों को ऐसा लगता है कि ये चोर जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है उसके ऊपर भी एक बार बात करनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बार बार, अभी देखिए पहले भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किस तरीके से राहुल गांधी ने इतनी नीच स्तर की जो राजनीति करी, इतना गिर के राजनीति करी। उन्होंने कहा कि चौकीदार ही चोर है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है ये। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको अपना वर्जन रखना पड़ रहा है। अब वर्जन रखने जाएंगे फिर पता चलेगा। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है कि टैक्स चोरी वाले लोग जो टैक्स चुरा करके बैठे हुए हैं, जो हाई कोर्ट से बेल लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग अगर इस तरीके के कैंपेनिंग निकालेंगे तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगना तो बिल्कुल वाजिब है, वो लगना भी चाहिए। एक बात सबसे इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी कांग्रेस पार्टी में बुरे तो नहीं हो सकते, सभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी और उनके जिया जी की तरह नहीं हो सकते, सभी भ्रष्टाचारी नहीं हो सकते। मुझे लगता है उन लोगों को भी समझना चाहिए कि राहुल गांधी जिस तरीके के ये नारे दे रहे हैं उन्हें इन नारों से बचना चाहिए। मैं कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और उनके नेताओं से अपील करना चाहता हूँ कि वो राहुल गांधी के बहकावे में ना आए। देश को आगे बढ़ा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मीम अफजल साहब, राजीव जेटली कह रहे हैं, सुन रहे हैं क्या मीम अफजल साहब? अच्छा, ठीक। मीम अफजल साहब, एक सेकंड, लगता है फोन पर है, आ रहा हूँ। मनीषा, क्या हुआ? कांग्रेस के लिए एम्बैरेसिंग हो जाएगा मध्य प्रदेश में खासतौर से, और बाकी जगह भी एक के बाद एक दो घटनाएं हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, एक्सप्लेन करिए राहुल गांधी अपना बयान। हमने तो नहीं कहा चौकीदार चोर है, और अब उनके विज्ञापन पर रोक लगे। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट बोले या ना बोले, चुनाव आयोग बोले या ना बोले, बट एज अ सिटीजन व्हेन आई फील कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को बिना किसी सबूत के आप ये कहते हैं कि चौकीदार चोर है, तो एक कॉमन मास को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ही इज नॉट ओनली अ पॉलिटिशियन, ही इज होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, और वो पूरे दुनिया में, पूरे देश में आप उनको चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, तो आप एक नॉर्मल जो वोटर है या जो यूथ है या जो एस्पायरेंट्स है पॉलिटिक्स के, उनके लिए भी कोई आप अच्छा बेंचमार्क सेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को अगर इस तरीके से डिफेंड किया लग रहा है जाता है, बैकफायर करेगा ये क्या जनता में, यूथ में बैकफायर कर सकता है ये नारा कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए बैकफायर कर सकता है और ये करना भी चाहिए। आई डोंट थिंक पीपल। मुझे एक चीज बताओ, बहुत सुंदर बात है, बड़े बड़े बेंचमार्क और यार्ड स्टिक, और राहुल गांधी ने गलत कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था, मैं उसको डिफेंड नहीं करना चाहता, वो फैक्चुअल पोजीशन है। लेकिन दूसरी तरफ तुम्हारा नाम हम कुछ और रखने लगे, गुड्डू रखने लगे, पप्पू रखने लगे, टिल्लू रखने लगे, ये क्या है? उसी तरीके से आपने अपना नाम रखा चौकीदार, आपने रखा है, किसी और ने नहीं रखा। आपने अपना नाम रखा प्रधान सेवक, आपने किसी दूसरे का नाम रखा नामदार, अपना रखा कामदार रखा था। सुन लो अब चौकीदार के ऊपर जब इल्जाम लगा, इल्जाम साबित नहीं हुआ है, ये बात बिल्कुल पर वो चोर, लेकिन इल्जाम है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश, इल्जाम किस चीज का लगा? चोरी का। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के इल्जाम बाद किस चीज का लगा? चोरी का। इल्जाम साबित नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। किसने लगाया? अब सवाल ये है, किसने लगाया? किसने लगाया? अरे भाई, आपके ये सारे कागजात रफेल के जो आपके सामने हैं, ये क्या है? एक बात बताऊं, आप गौर से देखिए, आप गौर से देखिए, एक आदमी बैंक से 13,500 करोड़ रुपए वाइट का चुनाव आयोग ने रोक क्यों लगाई फिर? कहां पे? यहाँ पे चुनाव आयोग ने क्यों? मैं यही कह रहा हूं, चुनाव आयोग ने रोक लगाया, बहुत अच्छा किया, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं बिल्कुल, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जितनी इस तरह की शब्दावली है सबको रोकिए, सबके संदर्भ में जो शब्दावली इस्तेमाल हो रही है। नहीं, आप एक महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने कहा इल्जाम लगे, किसके ऊपर लगे, किसने लगाए किसने? जो असल में चोर है उसने लगाए कि नहीं लगाए?
जो असल में चोर है, असल जो में बेल चोर पर कौन है? बाहर- असल में जो चोर है उसका असल में बताओ, चोर कौन चल है? गया। बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसका आपको बता, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उस डिबेट में नहीं जा आपको रहा। बता रहा हूँ, मैं उस हाई कोर्ट डिबेट में नहीं जा रहा, ये हाई कोर्ट से चोरी मेरा किसकी काम साबित नहीं। हुई? नो, नो, नो। हाई कोर्ट में चोरी किसकी साबित हुई? किसकी उस चोर साबित? हाई कोर्ट में अरे हाई टैक्स कोर्ट में चोरी चोरी किसकी साबित साबित हो हुई? गई, सुप्रीम उसी कोर्ट की में चोरी साबित हो गई, साबित मैं हुई उसको- ना, जिसने मैं चोरी का इल्जाम लगाया। मैं अभी उस साबित चोर कहाँ कौन हुई हुआ है? मैं? मैं अभी उस कहाँ चोर साबित को हुआ नहीं कुछ? जा रहा। सुप्रीम कोर्ट किसे जाना पड़ा? टैक्स चोरी में इन चोरों को जाना पड़ा। नहीं, लेकिन अभी तो साबित चोर कुछ चोरी नहीं का हुआ। इल्जाम भाई लगाए, जाना पड़ेगा, साबित जो भी कुछ एक नहीं ईमानदार फाइनल व्यक्ति हो गया का क्या? चिल्ला के मत पूछिए। शरद जी, हाँ। आराम से भी बात कर सकते बोलिए। हैं। चिल्ला के ज्यादा तेज अगर आप बोलेंगे तो आपके तर्कों में ज्यादा वजन नहीं बिल्कुल, आएगा। नहीं, दोनों से कह डिसीजन रहा तो हूं। नहीं बदलेंगे ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। मेरा ये कहना मेरे है तर्क के बाद कि आप जिनको चोर कह रहे हैं, जिनको वो चोर कह रहे हैं, दोनों में अगर आप देखा जाए, और अभी आप कह रही थी कि साहब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, प्रधानमंत्री सबके हैं, प्रधानमंत्री को चोर कहना ठीक नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखिए तो जो इनसे पहले प्रधानमंत्री थे उनको कहा गया कि सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, उन्होंने कोयला घोटाले में चोरी की, उन्होंने ये घोटाले उन्होंने किए। चोरी होने दी की नहीं, एक होने सेकंड, दी। पूरी बात कर लो, पूरी बात मत और ये हम नहीं कहते हैं, उन्होंने खुद लिखा अपनी किताब में। मैंने आपको नहीं टोका, मुझे पूरी बात अपनी कहने दीजिए, और आप ही की बात को मैं आप अपने ही तर्कों से बता रहा हूं, आप ही के तर्कों से, कि उन पे 10 तरीके के इल्जाम लगे थे और लगाए गए। आज जब आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, तब किसने लगाए थे? पूरे 2014 के चुनाव प्रचार में ये सारे इल्जाम एक सेकंड बीजेपी ने लगाए थे, और बीजेपी की ओर से जो नहीं, मुख्य शरद जी, मैं तो बस प्रचारकर्ता- इतना सा कह रहा हूं, कुछ कोई तो बात होगी ना जो इलेक्शन कमीशन ने ये विज्ञापन रोक दिया। मैं तो ये कह रहा हूं। नहीं, अब एक अब बात या सर तो इसमें- एक बात सर या तो इसमें- उसके तर्क मिले कि साहब किस ग्राउंड पे उन्होंने सर, एक रोका बात है। इसमें और- जब तक बहुत तर्क बढ़िया। नहीं मिल एक रहे। बार मैं कहता हूं चौकीदार का चोर से ताल्लुक है। चोर चौकीदार पहरेगिरी का नाम है ना भाई। हाँ, चोरी क्या है? पहरे को धोखा देना। नहीं, आप अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। कोई नहीं, contradiction मुकेश नहीं जी, है एक भाई। सेकंड, ना एक एक चीज सेकंड। देखिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं ये आरोप सही है, फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने सही किया। मुझे समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं। शब्दावली अच्छी नहीं है, बिल्कुल ठीक। हाँ। ये शब्दावली का, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग जो भी कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं। ये इतना मैंने कहा। इसमें क्या कंट्राडिक्शन है बता दीजिए। हाँ, ऑलराइट, आप क्या तो कह मैं रहे हैं? यही बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कि 2014 के इलेक्शन के पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट आ चुके थे, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। राफेल पे अभी जजमेंट आया नहीं है। 2014 में 2G नहीं आया स्ट्राइक था। डाउन हो चुका था। कोलगेट जी नहीं। स्कैम आज सर क्या बात कर रहे हैं सीएजी की रिपोर्ट आई थी, सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट, जिसको आज सर? तक- आप मुझे बताइए कोलगेट स्कैम कब डिसाइड नहीं, हुआ क्या था? वैसे? आज तक नहीं decide हुआ। 2G स्कैम आज तक कब नहीं decide decide- हुआ। क्या अरे बात सर, कर रहे हैं सर? अरे कोलगेट शरद जी, क्या बात कर रहे हैं? लाइसेंस शरद जी, एक क्या बात सेकंड, कर रहे हैं सर आप? नहीं, एक सेकंड, शरद जी, माफ करिए। शरद जी, एक सेकंड, देखिए बहस कर, नहीं शरद जी, फैक्चुअल में कोई भी गलती, एक सेकंड, क्योंकि हमारा चैनल है, दर्शक देख रहे हैं, फैक्चुअल कोई गलती ना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2G के लाइसेंस कैंसिल किए थे सर, गड़बड़ी के। एक सेकंड, मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। और दूसरे सर, कोयला घोटाले में 2-3 केसेस में कन्विक्शन हो चुके हैं। मीम अफजल साहब, मीम अफजल सर, एक सेकंड, मीम अफजल साहब, मध्य प्रदेश में चौकीदार चोर है आपका विज्ञापन बैन कर दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ने उसे बैन कर दिया है। मीम अफजल साहब, देखिए, मुझे आप ही के चैनल से ये खबर मिल रही है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। जाहिर है कि अगर उन्होंने किया है इलेक्शन कमीशन ने, तो हम उसको देखेंगे कि उन्होंने ठीक किया है, गलत किया है। इलेक्शन कमीशन तो कई ऑर्डर कर रहा है। योगी आदित्यनाथ को उन्होंने बैन किया था। योगी आदित्यनाथ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन सुबह से शाम तक प्रचार कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, टीवी चैनल्स वहाँ पर इकट्ठे किए जाते हैं, बाकायदा उनका प्रचार बराबर जारी है। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, ये तो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा सवाल बन गया है जिस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। मेरा ख्याल है भारत की तारीख में इलेक्शन कमीशन पर इतने सवाल पहले कभी नहीं उठे जितने आज उठ रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन की बात को मैं बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अभी यहाँ जिक्र हो रहा था कि चोर 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 की बात हो रही थी। मैं खुद एक टीवी चैनल पर था 2014 की, मैं आपको बात कर रहा हूँ, और डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने, जो साबिक मेंबर पार्लियामेंट भी थे और जो एक कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके थे, उन्होंने चोर कहा। मैंने उस पर एहतजाज किया, मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा कि मैं इनसे माफ़ी मांगने के लिए कहें, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और वो लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह को चोर 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 बोलते रहे। मेरा ख्याल है इस तरह का कोई काम हमने नहीं किया है। ठीक है, चौकीदार जो अपने आप को चौकीदार कह रहा है, अगर उस चौकीदार की आंखों के नीचे लोग हजारों करोड़ रुपए लेके भाग जाए, राफेल जैसा बड़ा स्कैंडल हो जाए, आप उन्हें तो हम ये समझाइए कि कहेंगे के किनारे नहीं कि देने चाहिए। चौकीदार। आप तो समझदार व्यक्ति हैं, मैं तो आपको राहुल गांधी की श्रेणी में नहीं रख सकता, एक अब समझदार की देखिए, श्रेणी में रखता हूं। मंदबुद्धि कौन है,
मैं अभी बताता हूँ आपको। मैं ना आपकी तारीफ कर रहा हूँ मैं। ना मैं आप जैसे लोगों को मोदी जी की शैली में नहीं रखता। आप भी समझदार व्यक्ति हैं। हम है ही नहीं, हमारी हैसियत ही नहीं है। मैं भी मोदी जी आपकी की शैली तारीफ में कर रहा हूँ। हमारी आप एक हैसियत अच्छे ही नहीं प्रवक्ता हैं, है। कायदे मैं तो से बात आपकी करते हैसियत हैं। बढ़ा के बता रहा हूँ मेरा राहुल ख्याल है गांधी से। आपसे सीखना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं, आपकी हैसियत नहीं, मेरी भी हैसियत नहीं है। मेरी भी हैसियत नहीं है। पता नहीं, आप उनसे भी अपने आप को नीचे समझते हैं, तो मैं आपका बड़प्पन है ये। आप राहुल गांधी से भी अपने आप को कम समझते हैं, तो आपका बहुत बड़ा बड़प्पन है। शब्दावली का ध्यान रखना चाहिए। और आपकी पार्टी नहीं, मैं राहुल गांधी जी से बहुत कम हूं, इसका एतराफ करता हूं। बहुत सारी चीजें राहुल गांधी में ऐसी हैं जो मुझे कहते हैं पारिवारिक मजबूरी। और ऐसी बहुत सारी चीजें मेरी नजर में तो आप वरिष्ठ नेता मीम अफजल साहब अपने आप को राहुल गांधी से नीचे मानते हैं। इसे कहते हैं मजबूरी। भगवान से छोटा तो मान सकते हैं, तो आपके भी है। देखिए, अरे राहुल गांधी से भी छोटा मान ले, इससे बड़ी मजबूरी किसी कांग्रेसी की क्या हो सकती है? अरे जनाब, आप भी परिवार से ही आए हैं, आप संघ परिवार से हैं। आप भी तो परिवार का ही ध्यान रख रहे हैं। आप तो परिवार का ज्यादा ध्यान रख रहे हैं। आपकी तो हिम्मत नहीं है कि हमारा परिवार लाखों लोगों का परिवार है, और जाहिर है कि आपके सारे पार्लियामेंट का मेंबर रहा हूं मैं। रोजाना सेंट्रल हॉल में जाके बैठता हूं। आपके भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो इतने डरे हुए रहते हैं। अपॉइंटमेंट उनको नहीं मिलता, काम उनका नहीं होता, पूरे 5 साल से परेशान है। अब बेचारे क्या हालत होगा उनका, जाकर के देख रहे हैं आप कि लोग उनको मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। रोक रहा हूं एक सेकंड। चला रहे हैं, कई चप्पलें चला रहे हैं, उनके ऊपर आपस में लड़ रहे हैं। इतना बड़ा कंफ्यूजन बीजेपी के अंदर है। ब्रेक लेना पड़ेगा। बड़ी खबर यही है इस वक्त की कि मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने कांग्रेस के चौकीदार चोर है विज्ञापन पर रोक लगा दी।